Hello student, we learn about chapter 22 means of transport परिवहन मतलब यातायात के साधन हम जिससे आते जाते हैं उसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यू मस्ट हैव ईटन आर हर्ड ऑफ फेमस दशहरी मैंगोस ऑफ उत्तर प्रदेश। तुम दशहरी आम तो खाए होंगे या इसके बारे में आपने सुना होगा। तो आम की कई क्वालिटी होती है जिसमें दशहरी आम बहुत ज़्यादा फेमस है। वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पैदावार होती है इसकी, है ना। तो ये एक पिक्चर बताया गया है, उसमें आप देख सकते हैं द मैंगोज आर्च्ड ऑफ लखनऊ। लखनऊ के आम के बगीचे। लखनऊ होलसेल मार्केट, बगीचे से वो कहाँ आया, मार्केट आया। मार्केट से रायपुर होलसेल मार्केट आया, देखते जाइए, है ना। फिर रायपुर होलसेल मार्केट से आपके यूर विलेज या डिस्ट्रिक्ट में आया, तुम्हारे गांव या कस्बे में आया। फिर वो फ्रूट शॉप में आया, फल की दुकान में आया। उसके बाद विथ यू मतलब तुम्हारे पास आया। तो लखनऊ से वो होलसेल मार्केट में गया, लखनऊ के, उसके बाद वो रायपुर होलसेल मार्केट में आया, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में आया, उसके बाद वो फ्रूट मार्केट में आया, उसके बाद तुम्हारे पास आया। यू buy mangoes from a fruit shop. The fruit seller gets mango from the wholesale market. The mangoes come to the wholesale market from Lucknow in उत्तर प्रदेश। तुम आम खरीदते हो फल की दुकान से, फल वाला आम लाता है मंडी से। मंडी में आम आते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। ओके, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, इसको आपको बता रही हूँ। कैन यू डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ मैंगोज फ्राम द आर्चहर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश टू यू। तो उत्तर प्रदेश के बागों से तुम तक आम पहुंचने की यात्रा कैसी होगी। तो ये पिक्चर के द्वारा बताया गया है। फ्राम द आर्चर्ड ऑफ यूपी मैंगोज रीच द मार्केट ऑफ वेरियस सिटी एंड दिस मार्केट थ्रू रेलवेज टू रायपुर मार्केट एंड फ्राम रायपुर मार्केट टू वेरियस स्मॉल टाउन्स एंड फ्राम स्मॉल टाउन्स टू फ्रूट सेलर शॉप्स एंड फ्राम देयर इट रीच अस, है ना। तो उत्तर प्रदेश के बागों से आम विभिन्न शहरों की मंडियों में पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश की शहर की मंडियों से सड़क या रेल परिवहन द्वारा रायपुर मंडी में, रायपुर मंडी से विभिन्न कस्बों में, कस्बों से फल की दुकानों में, दुकान से हमारे पास। ओके, राइट द नेम टू मोर थिंग्स दैट आर ब्रॉट टू योर विलेज टाउन फ्राम अनदर स्टेट। तो ऐसी 2 चीज़ों के नाम बताओ जो तुम्हारे यहाँ बाहर से आती है। तो अपन क्या बता सकते हैं, फ्राम द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल द रेड सैंड स्टोन। तो हमारे यहाँ एक रेड स्टोन है तो ना, वो बाहर से आ सकती है। और एप्पल क्या था हमारे यहाँ से, बाहर से एप्पल। और ग्रेप्स आर बॉट टू अवर फ्राम अदर स्टेट्स, है ना। मार्बल भी हमारे यहाँ अदर स्टेट से आते हैं। तो अपन 2-3 चीज़ का नाम बता सकते हैं, है ना, एप्पल्स, ग्रेप्स एंड मार्बल्स। थर्ड, आर देयर थिंग्स इन योर विलेज डिस्ट्रिक्ट डैट आर सेंट टू अदर प्लेसेस। क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे यहाँ से बाहर भेजी जाती है। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आप जानते हो राइस और वाटरमेलन ज़्यादा होता है। तो आप लिखना, यस राइस एंड वाटरमेलन आर सेंट फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट टू अदर प्लेसेस। तो हमारे यहाँ से चावल और तरबूज बाहर भेजा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डू यू थिंक दिस थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड इन एंड आउट ऑफ योर विलेज डिस्ट्रिक्ट, डिस्कस एंड राइट। किन साधनों से ये चीज़ आती होंगी या बाहर भेजी जाती होंगी, आपस में आप चर्चा कर सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो। तो हम बताएंगे, दिस थिंग्स आर ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय रेलवेज एंड रोडवेज, है ना। रेल से आ सकते हैं, रोडवेज में ट्रक से आ सकते हैं ये साधन, है ना। तो ये सब चीज़ें रेलों से और सड़क मार्ग से बाहर भेजी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड आउट फ्राम योर एल्डर्स हाउ पीपल ट्रेवल फ्राम वन प्लेस टू अनदर 25-30 ईयर्स बैक। आप बड़ों से पता करो कि आज से 25-30 साल पहले लोग कैसे आते जाते रहेंगे, है ना। आने जाने का साधन क्या रहा होगा। तो द रोड्स एंड रेलवेज वे आर डेवलप
25-30 years back. Thus, people used those means of transport to travel from one place to another. तो आज से 25-30 साल पहले रेल व सड़क का विकास हो चुका था, अतः लोग इसी साधन से आते जाते रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट, हाउ डू यू गो टू मीट यूर रिलेटिव हु स्टे फार अवे फ्राम यूर हाउसेस। अब तुम अपने घर से दूर रिश्तेदारों के घर कैसे जाते हो। तो अब हम अपने घर से दूर रिश्तेदारों के यहाँ ट्रेन से जाते हैं या फिर बस से जाते हैं। जो दूर में रहता है उससे अपन रेलवे से जाते हैं, और जो पास से रहते हैं उसमें बसेस से जाते हैं। तो 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला अपन रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द रोड नेटवर्क ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ऑन वन साइड ऑफ द मैप आर गिवन सिम्बॉल्स। विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बॉल्स आइडेंटिफाई द रोड्स। तो अपनी कक्षा के दीवार पर टंगे आप भारत के नक्शे में सड़क के जाल को देख सकते हो, है ना। नक्शे में हर तरह के संकेत दिए होते हैं। इन संकेतों की मदद से आप सड़क को पहचान सकते हैं। ऑन द मैप ऑफ इंडिया फाइंड द रोड दैट लिंक्स बिलासपुर विथ लखनऊ। ट्रेस द रोड लाइन विथ योर फिंगर्स एंड राइट द टाउन सिटीज दैट फॉल ऑन रूट बिटवीन बिलासपुर एंड लखनऊ। तो नक्शे में आपको बिलासपुर से लखनऊ तक का सड़क से जाने वाला रास्ता ढूंढना है। तो उसमें आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा और भारत का नक्शा दोनों लेना है। जाने वाली सड़क पर उंगली फिराते जाना है और बीच बीच में कौन कौन से शहर और गांव आते हैं उनकी आपको सूची बनानी है। तो आप इसमें पूरा मैप में बताया गया है। तो लखनऊ और बिलासपुर के बीच में अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, सतना, बांदा, फतेहपुर, कानपुर आदि मेन सिटी आते हैं। ओके, नाउ लुक फॉर द स्टेट हाईवे कनेक्टिंग टू आरमोर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ अ स्टेट। एक राज्य के 2 या अधिक जिलों को जोड़ने वाली जो सड़क होती है उसे राजकीय राजमार्ग कहते हैं। तो ये सड़क भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेट हाईवे और दूसरा नेशनल हाईवे। तो स्टेट हाईवे है वो जिलों को जोड़ता है, और जो नेशनल हाईवे है वो स्टेट को जोड़ता है। अ रोड कनेक्टिंग टू आर मोर स्टेट। ओके, नेशनल हाईवे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इस पिक्चर में 2 पिक्चर बने हुए हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। माइलस्टोन ऑन द रोड साइड विथ येलो बॉर्डर ऑन द टॉप इंडिकेट नेशनल हाईवे। तो इन चित्रों को ध्यान से देखो। इसमें सड़क के किनारे बने पत्थरों में ऊपर के हिस्से पर बनी पट्टी में राजकीय राजमार्ग को पीले रंग से दर्शाया गया है ना। जो राष्ट्रीय मार्ग है नेशनल हाईवे उसको पीले रंग से दर्शाया गया है, और जो स्टेट हाईवे है उसको ग्रीन या हरे रंग से दर्शाया गया है। तो इसमें अपन जान सकते हैं ये नेशनल हाईवे का है और ये स्टेट हाईवे का है। इन द स्टेट मैप ऑफ छत्तीसगढ़ ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेशनल हाईवे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे को देखो और वहाँ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में आपको बताना है। नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो अपन का 2-3 ठो बताया गया। नेशनल हाईवे क्रमांक 6, 43, 16, 78, 200 एंड 12A, इतने सारे वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हैं। ओके, तो आपको ये सब नाम बताने हैं। इसमें नंबर से अपन को पता चल जाता है। नंबर 6 कौन से स्टेट में जारी है, 43 वो कौन सी स्टेट में जारी है, ये पहले से पता रहता है। वो उसके जरिए अपन एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट काइंड ऑफ रोड डू यू हैव नियर यूर विलेज। नेशनल हाईवे आर स्टेट हाईवे आर नॉन ऑफ दिस। तो तुम्हारे यहाँ किस प्रकार का राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है या राजमार्ग है, राजकीय राजमार्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो रायपुर है तो राजधानी में आता है, तो हमारे यहाँ नेशनल हाईवे होंगे, है ना।
वी हैव बोथ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इन छत्तीसगढ़। ओके, व्हाट काइंड ऑफ रोड डू यू हैव? रोड मेड ऑफ तारकोल, ग्रेवल आर कच्चा रोड। तो तुम्हारे यहाँ की जो सड़कें हैं वो डामर की है कि गिट्टी की है या फिर कच्चा रास्ता है? तो अपन तो कहाँ रहते हैं, कैपिटल में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, तो अपन बताएंगे वी हैव रोड मेड ऑफ तारकोल, है ना। हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं वो डामर की सड़क है। ओके, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर्स एल्डर्स द डिफरेंस इन द रोड्स ऑफ नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड रोड्स डैट लिंक अ विलेज टू टाउन। तो अपने शिक्षक या बड़ों से पता करो कि राष्ट्रीय मार्ग और राजकीय राजमार्ग और गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़क में क्या अंतर है। तो अपन डिफरेंस बताएंगे दोनों के बीच में। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। तो नेशनल हाईवेज़ के बारे में आपको पहले बता रही हूँ। नेशनल हाईवे कनेक्ट द सिटी ऑफ वन स्टेट टू अनदर। इट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो राजकीय राजमार्ग हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के नगर को जोड़ते हैं और इसका मेंटेनेंस है वो सेंट्रल सरकार करती है ना, केंद्र सरकार करती है। स्टेट हाईवेज कनेक्टेड द मेन सिटी ऑफ द स्टेट। और वो राजकीय राजमार्ग है वो राज्य के नगर को जोड़ती है, एक नगर से दूसरे नगर को। और जो लोकल रोडें होती हैं, विलेज या टाउन की जो सड़कें होती हैं वो गांव को शहर से जोड़ती हैं और इसका मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी करता है। ओके, कुंदन एंड चंदन आर टू ब्रदर्स, बोथ लिव इन पेंड्रा। तो हम देखते हैं कि इसमें कुंदन और चंदन नाम के दो लड़के हैं, दो भाई हैं, दोनों पेंड्रा में रहते हैं। दे राइट द नंबर्स रिटन इन द फ्रंट एंड बैक ऑफ ईच ट्रक्स। उनके यहाँ से जो भी ट्रक, बस, कार आदि गुजरते हैं वे उनके आगे पीछे लिखे नंबर को नोट करते हैं, है ना। आप देखना कि आगे और पीछे दोनों ट्रक हो, कार हो या बाइक हो, उसमें नंबर लिखे होते हैं। बस आर कार दैट पास दैट वे, द नंबर विच दे नोटेड अ फ्यू डेज अ बैक आर एस फॉलोज। तो पिछले दिन उन्होंने जो नंबर नोट किए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो पहले में लिखा है CG04 J2356, है ना। और सेकंड में लिखा है MP 09K0091 RJ 27SC1234। तो CG मतलब छत्तीसगढ़, MP मतलब मध्य प्रदेश, RJ मतलब राजस्थान। तो अपने शिक्षक या बड़ों की मदद से पूछो कि ये वाहन किस राज्य के हैं। तो अपन जान सकते हैं CG मतलब छत्तीसगढ़, MP मतलब मध्य प्रदेश, है ना। और इसमें पूछ रहा है कि तुम्हारे ज़िले के वाहनों में ज़िले का कोड नंबर क्या है। तो आपको अपने ज़िले का कोड नंबर पता होना चाहिए। हमारे ज़िले का कोड नंबर है 04। छत्तीसगढ़ में लिखा रहेगा उसमें 04 लिखा रहेगा। ओके।